Hello and good morning students. So today we have discussed on this video अरब में इस्लाम का उदय और भारत में तुर्कों का राज्य। आज हम काफी दिन बाद एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जो है प्रेजेंस हुए हैं, यहाँ पर लाइव आ रहे हैं इन क्लासेस के साथ। एक बहुत लंबे समय से हम जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को शेयर करेंगे। आज हम जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं इस्लाम की, यानी कि ये आपका इस्लाम जो है वो किस तरीके से आया भारत में, तुर्कों का राज्य कैसे हुआ और अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम की स्टार्टिंग एज के बारे में कि उसके संस्थापक कौन थे, किस सन में वो आया, ठीक है, किस शहर से वो तैयार हुआ, कहाँ से, किस तरीके से उसकी एक जर्नी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इसमें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम लोग कंटिन्यूटी में क्लास 11th एंड क्लास 12th की ज्योग्राफी, क्लास 11th एंड क्लास 12th की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, इन सभी की क्लासेस आप लोगों के साथ अब स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज और पॉसिबल हुआ तो टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो शॉर्ट टॉपिक्स में भी क्लियर होते चले, क्योंकि एक चैप्टर की वीडियो बहुत थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, टाइमिंग गेनिंग होती है, आप लोगों को एक साथ पूरा समझ में आने में भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टॉपिक वाइज ये वीडियोस प्रोवाइड करा पाएं, ताकि आप जो है अपना टाइम इजीली उसको अंडरस्टैंड करके समझते चलें। इसके जस्ट बाद आप लोगों को कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी की क्लास 11th या 12th की जो भी ज्योग्राफी हमारे पास अवेलेबल होगी उस वक्त क्लास हम पॉसिबल कंडीशन में स्टार्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्टली क्लास 11 से ही शायद, और क्लास 11th की पॉलिटी से। ये एक चैप्टर है हिस्ट्री का जिसमें हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब शेयर करिए, बिकॉज न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये जो वीडियोस आपके पास रहेंगी, इसके साथ साथ हाँ एक चीज और इसके साथ आपको आज बता देते हैं कि कुछ वीडियोस हम कंपटीशन बेसिस जो हमारी बुक्स हैं, लाइक विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया, सतीश चंद्रा मेडुअल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, सुभाष कश्यप, ये तीनों ही वो राइटर्स हैं जिनकी बुक्स के लिए बहुत अच्छे प्रेफरेंस दिए जाते हैं। बहुत लोग, यानी कि ये कहें कि मोस्टली टॉप प्रायोरिटीज की बुक में ये बुक्स आती हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन बुक के साथ हम सामने बुक रखेंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करके चलेंगे। ईच एंड एवरी लाइन हम आपको एक्सप्लेन करके चलेंगे। आपको कहीं और से दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब मुझे बुक पढ़नी है। तो मैं सारी बुक्स को कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, या 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, या CUT लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो CUT देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए वो सारी वीडियोस हेल्पफुल होंगी, जिसमें मैं पॉलिटी को, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल लास्ट तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, 526 है जो भी हमारे आर्टिकल्स नंबर हैं, उन सब तक हम एक बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, प्रीएम्बल क्या होता है, कब बना, कैसे बना, उसकी बेसिक हिस्ट्री, उसके बाद मध्यकालीन मेडुअल इंडिया हिस्ट्री का, एंड मॉडर्न इंडिया, स्पेशली विपिन चंद्रा की जो स्पेशलाइज्ड बुक है। विपिन चंद्रा के अलावा अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको कोई दूसरा रेफरेंस पढ़ने की नीड है। ठीक है, वहीं से आज एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इस्लाम का उदय। इस्लाम कैसे आया, किस तरीके से आया, अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्योंकि हम अरब कंट्रीज को इस्लाम का जनरेशन स्टार्टिंग एज यानी कि बोर्न कंट्री मान के चलते हैं। और भारत में तुर्कों का राज्य कैसे हुआ, भारत में जो तुर्क लोग आए वो कैसे आए और किस तरीके से राज्य हुआ, तो हम स्टेप पढ़ेंगे। इसमें हम इस्लाम पढ़ते हैं। चलिए लिख देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो भी पॉइंट्स हैं, वैसे तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स को रिमार्क उतना ही लिखा है यहाँ पर, उतने ही नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए जितने आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप रिमार्क कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा उनको। और नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा वहां पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक या जिन्होंने उसको स्टेबलाइज किया वो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, मक्का।
ठीक है, अरब में एक जगह है मक्का, वहां पर हुआ था। 40 वर्ष की अवस्था में यानी कि 14 ईयर्स की एज में उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें जो है इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पूर्व हो गई थी, और जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले ही क्या हुआ था कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तथा माता की मृत्यु उस समय हुई जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष थी। यानी कि पिता कब खत्म हो गए, उनके जन्म से पहले, और माता की मृत्यु हुई उनके जन्म के 6 वर्ष के बाद। उनका पालन पोषण उनके चचेरे या चाचा अबू तालिब ने किया था। यानी कि अब मोहम्मद साहब को, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को, जिनके फादर की डेथ हो चुकी थी, जिनकी मदर की डेथ हो चुकी थी उनके बर्थ के आफ्टर 6 ईयर, उनको जो है उनकी जो केयर टेकिंग थी, उनका पालन पोषण था। मैं बाइलिंगुअल यूज करके इसलिए चलूंगा क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर मेरे चैनल्स पर जुड़े हुए हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th पढ़ रहे हैं या और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए उसको, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए। बिकॉज आपका ही मोटिवेशन, आपका ही जो सपोर्ट है मुझे और मोटिवेट करेगा इन वीडियोस को डालने के लिए, अगर मैं आप लोगों को अच्छा और क्लियर बेस्ड करके पढ़ा रहा हूँ तो। बिकॉज मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वाई आर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल? आप क्यों सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को? सब्सक्राइब या लाइक तभी तो करेंगे आप, तभी तो आप कमेंट देंगे जब आपको मेरी बात समझ में आएगी, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको लगेगा कि हाँ सर ठीक पढ़ा रहे हैं। तो मेरी चीज़ों को समझिए, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के तक शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प मिले। क्योंकि ये वीकेंड टाइम चल रहा है, इसमें आप जितनी अपनी स्टडी कर लेंगे, स्कूल जब ओपन होंगे तो आप उतना ज़्यादा प्रिपेयर होकर अपने स्कूल क्लास में अटेंटिव होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं उनका जो केयर टेकिंग था, उनका जो पालन पोषण था, किसने किया था? उनके चाचा ने किया था। चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब ने किया था। उनका बाल्यकाल यानी कि उनकी जो चाइल्ड एज थी वो कुछ गरीबी में व्यतीत हुई, निर्धनता में। यहाँ पर मैंने वर्ड्स जो है थोड़े से डिफिकल्ट लिखे हैं, इट मीन्स एक स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन आपकी लैंग्वेज में करूंगा कि उनका जो चाइल्ड एज था, उनका जो बचपन था वो काफी गरीबी में यानी कि निर्धनता में बीता। उन्होंने अपने चाचा को व्यापार में मदद भी की, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने चाचा को, जिन चाचा ने उनकी जो है केयर टेकिंग की थी, अबू तालिब जिनका नाम था, उनके साथ उन्होंने क्या की, उनके व्यापार में मदद की। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में एक धनी विधवा खदीजा के साथ निकाह किया। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनको हम इस्लाम धर्म का संस्थापक कह रहे हैं, कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने अपनी 25 वर्ष की आयु में एक रिच विडो यानी कि धनी विधवा खदीजा के साथ निकाह कर लिया, यानी कि शादी कर ली। वह उम्र में उनसे 15 वर्ष बड़ी थी, यानी कि उनकी एज कितनी थी? 25 ईयर। तो जो खदीजा थी जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, उनकी एज कितनी थी? 40 ईयर थी, यानी कि 15 वर्ष बड़ी थी वो उनसे। विवाह के उपरांत भी मोहम्मद साहब धार्मिक खोजों में लीन रहे, यानी कि शादी होने के बावजूद भी मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, वो किसमें लगे रहे? अपने धार्मिक चीजों की, यानी कि अपने रिलीजियन के बारे में, अपने रिलीजियस के बारे में जानने की। 40 वर्ष की आयु में फरिश्ता जिब्राइल ने उन्हें ईश्वर का संदेश दिया, यानी कि जब उनकी उम्र 40 हुई और पत्नी की उम्र कितनी हो गई? 55 साल, क्योंकि 15 वर्ष बड़ी थी। 40 वर्ष की आयु में फरिश्ता जिब्राइल ने, ये कभी पूछ लिया जाता है कि जब उनकी पत्नी थी या जब उन्होंने इस तरीके का संदेश लिया था, उनकी पत्नी की उम्र कितनी थी या उनकी उम्र कितनी थी, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है हमें। 40 वर्ष की आयु में फरिश्ता जिब्राइल ने उन्हें ईश्वर का संदेश दिया कि संसार में उन्हें अल्लाह के प्रचार के लिए भेजा है। यानी कि उन्होंने उनको क्या कहा कि संसार में हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने क्यों भेजा है? कि वो उनका प्रचार प्रसार कर सकें। अभी लेटेस्टली एक मूवी आई है केरला स्टोरी पर जो आई है, उसमें भी यही दिखाया गया है। उसमें एक मैम है जो भी इस धर्म के, मतलब वहाँ जो केरला साइड में आपका क्या है, आपका नर्सिंग कॉलेज में जहाँ वो पढ़ती हैं, तो वहाँ पर भी वो लड़कियों को क्या समझाती हैं कि आप अल्लाह की बात मानिए, अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस तरीके का कुछ उन्होंने संदेश वहाँ दिया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि संसार में उन्हें अल्लाह के प्रचार के लिए भेजा गया है।
इस घटना के उपरांत जब ऐसी घटना हुई तब पैगंबर मोहम्मद ने अपना शेष जीवन अल्लाह के संदेश को संसार में प्रचलित करने में लगा दिया। यानी कि 40 वर्ष की आयु के बाद, ये ध्यान रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना पूरा जो जीवन था वो कब लगाना शुरू किया, कि कब से शुरू किया कि वो अल्लाह के काम में लग गए, अल्लाह के प्रचार प्रसार में लग गए। तो कब से शुरू किया था? 40 वर्ष की आयु से हजरत मोहम्मद या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने जीवन को पूरे तरीके से किस काम में लगा चुके थे? अल्लाह के संदेश को संसार में प्रचलित करने में। उन्होंने अरब लोगों को, यानी कि जो अरबी लोग थे, लोगों में प्रचलित अंधविश्वास तथा मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। यानी कि जो अरब के लोग थे, जो अंधविश्वास मानते थे, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं कि भगवान होता है, ये होता है, वो होता है, उसे बहुत लोग अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं। और हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा की जाती है उसकी उन्होंने निंदा करना शुरू किया कि ये जो आप करते हो वो सब क्या है? ड्रामा है। उनके कुल कुरैश का काबा का अधिकार था। उनके कुल कुरैश का काबा पर अधिकार था। यानी कि जो काबा नाम की जगह है वहां पर उनका क्या था? जो उनका कुल था, उनके पूर्वज लोग थे, उनका अधिकार था। वहां 360 मूर्तियां थी। मूर्ति पूजकों की आय में से मोहम्मद साहब के संबंधियों का निर्वाह होता था। यानी कि जो मूर्ति पूजा होती थी उससे जो भी इनकम होती थी, यानी कि मंदिर मस्जिदों से जो भी इनकम होती थी, मंदिरों से, मस्जिदों की बात नहीं कहूंगा मैं, जब मूर्ति पूजा की बात हो रही है तो, कि जब मूर्ति पूजा होती थी और मूर्ति पूजा से जो भी आय होती थी उससे किसका खर्चा चलता था? मोहम्मद साहब के संबंधियों का। यानी कि जो भी उनके जानकार थे, रिश्तेदार थे, परिवार था, उन सबका क्या होता था? निर्वाह होता था। यानी कि पेट भरने के लिए वो किस पर डिपेंडेंट थे? मूर्ति पूजा पर डिपेंडेंट थे। मूर्ति पूजा के विरोध से उनको हानि होने लगी। यानी कि जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उससे उन्होंने क्या हुआ? हानि हुई भाई, क्योंकि जब मूर्ति पूजा ही नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा? आय कहाँ से होगी? अब आय नहीं होगी तो खर्चे कहाँ से चलेंगे? उन्होंने मोहम्मद साहब को भरा बुला कहा कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, भाई हमें नुकसान हो रहा है। उन पर ईंट पत्थर फेंके तथा उनको जान से मारने की योजना तक बना ली गई कि भाई आप लोग अगर इस तरीके से मूर्ति पूजा का जो है निंदा करेंगे, मूर्ति पूजा पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करेंगे, विरोध करेंगे, तो हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। मक्का निवासी मोहम्मद साहब के नए धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यानी कि मक्का निवासी जो थे वो मोहम्मद साहब के नए धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका कहना यह था कि नहीं भाई, हम जिस धर्म को मानते आ रहे हैं हम सिर्फ उस धर्म को मानेंगे। अतः वे उनके विरुद्ध अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे। किसके विरुद्ध? मोहम्मद साहब के विरुद्ध। किसने रचा? मक्का के निवासियों ने। अतः मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। यानी कि फिर क्या हुआ कि जो मोहम्मद साहब थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो वहां के लोगों को क्या हुई? परेशानी होने लगी। ठीक है, तो परेशानी होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि उसका विरोध करना स्वीकार किया कि भाई हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपके धर्म को नहीं मानेंगे, हम जो है इस तरीके का काम नहीं कर सकते, हमें तो नुकसान हो रहा है। तो वो उसके विरुद्ध हो गए। अब इतने सारे विरुद्ध हुए, षड्यंत्र हुआ, तो अंततः क्या हुआ कि मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना पड़ गया कि भाई नहीं। उनके इस प्रकार जाने को हिजरत कहा गया। यानी कि जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना में गए तो उनके इस प्रकार जाने को हिजरत कहते हैं। या एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपनी बात जब पूरी नहीं मान पाए, आप किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करा पाए और वहां से आपको जाना पड़े, तो उसको इनकी भाषा में क्या कहते हैं? इस्लाम की भाषा में हिजरत। जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यानी कि जुलाई 622 ईस्वी में किसका आरंभ हुआ? हिजरी संवत का आरंभ हुआ। इस्लाम धर्म के मानने वाले अपने पंचांग में इसे पहला वर्ष मानते हैं। किसे? हिजरी संवत को, जुलाई को। यानी कि जो भी लोग इस्लाम धर्म मानते हैं वो इस समय को, जुलाई में जब हिजरी संवत लगती है, इसको अपने पंचांग में पहला वर्ष मानते हैं। मोहम्मद साहब ने मक्का में रहते हुए ही कुरान की रचना की थी। यानी कि कुरान की रचना किसने की है? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद साहब ने की थी। कहाँ पर की थी? मक्का में रहते हुए। उसके बाद वो कहाँ चले गए? मदीना में चले गए। क्यों चले गए? कि मक्का के लोग उनके धर्म को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुए। अंततः उन्हें क्या किया? मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी हमने अभी तक देखी कि किस तरीके से हमें जो है
इस्लाम का उदय हुआ कि उन्होंने जो है उनको एक दूसरी लेडीज मिली 40 वर्ष की आयु में, फरिश्ता जिब्राइल, जिन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ पर क्यों भेजा गया है, कि अल्लाह का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। अल्लाह का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया था इनका मोहम्मद हजरत साहब को, तो उन्होंने वो उस चीज़ की शुरुआत करी तो उन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया, संदेश में लगे, मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया, तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होने लगी कि भाई जहाँ पर इतनी मूर्तियाँ हैं, जहाँ से हमारा व्यापार चल रहा है, जहाँ से हमारे घर चल रहे हैं, अगर हम उसी का विरोध करेंगे तो हमें आय कहाँ से होगी, आय नहीं होगी तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। तो इन सबको जो है लोगों ने क्या किया, नकार दिया कि भाई ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप जिस चीज को चाह रहे हैं ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अंततः 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का से कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा, और उसको मक्का से मदीना ट्रांसफर होने वाली पॉलिसी को क्या गया, उसको क्या कहा गया, हिजरत कहा गया। जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी सम्मत का आरंभ हुआ। इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने पंचांग में इसे पहला वर्ष मानते हैं कि ये पहला वर्ष है, और इसी के साथ साथ मोहम्मद साहब ने मक्का में रहते हुए ही कुरान की रचना की। अब ये देखते हैं कि इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत क्या हो सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, फिर उनको कहाँ से कहाँ जाना पड़ा, उन्होंने कुरान की रचना की, ये सब चीजें देखी। अब हम देखते हैं इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत कि इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम किस चीज पे टिका हुआ है, समता, ठीक है, समता, आर्टिकल 14 इंडियन पॉलिटिक, समता, ठीक है, सभी को एक समान वैल्यू मिलनी चाहिए। समानता, दोनों चीजों में डिफरेंस है, समानता इक्वलिटी, समता इक्विटी, और बंधुत्व, ठीक है, समानता दोनों पक्ष इक्वल होने चाहिए, और बंधुत्व यानी कि भाई बंधु। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है, यानी कि उनका कहना क्या है कि अल्लाह एक है, और हिंदुओं के बहुत सारे भगवान हैं, ये सब जानते हैं कि अलग अलग भगवान हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं, यानी कि जितने भी मोहम्मदन्स हैं, जितने भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सब किसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तथा हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगाम, इसीलिए उन्हें पैगंबर कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पैगाम, संदेश लाने वाले पैगंबर हैं, यानी कि जो अल्लाह का संदेश लेके आया है, लोगों को उसके बारे में बताएगा, लोगों को उसके बारे में जागरूक करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पैगंबर कहेंगे। यानी कि अल्लाह क्या है, एक है, और हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के कौन हैं, पैगंबर हैं, यानी कि पैगाम लाने वाले व्यक्ति हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने जब यह पैगाम लोगों को बताना शुरू किया तब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अल्लाह का जो संदेश, जो उन्होंने 40 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी से सीखा था, फाइस्ता से, उन्होंने जो उनको बताया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, अल्लाह का प्रचार प्रसार करने आए हैं, जब उन्होंने इस चीज को शुरू किया और मक्का में रहते हुए एक किताब लिखी जिसको हम कुरान नामक ग्रंथ से भी जानते हैं, है ना, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तब जो है वो उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म की शुरुआत को माना। अब देखते हैं मोहम्मद साहब के बारे में कुछ, कि मोहम्मद साहब क्या कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है। मोहम्मद साहब के बारे में आप जान चुके हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से इन चीजों को आगे डेवलप किया। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए दैनिक जीवन में 5 सिद्धांत बना दिए। यानी कि मोहम्मद साहब का कहना था कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानेंगे उनको अपने दैनिक जीवन यानी कि पर डे के लिए 5 सिद्धांत बताए जा रहे हैं। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, ये आप सब जानते हैं कि मोहम्मदन्स में भी जो हमारे इस्लाम धर्म के भाई बंधु हैं उनमें कुछ लोग 3 बार की नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 बार की नमाज पढ़ते हैं। जो दिन में प्रतिदिन 5 बार की नमाज पढ़ता है उसे वो थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी बेस मानते हैं। रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना, रोजा व्रत के बारे में हम सब लोग जानते हैं, 40 दिन के शायद होते हैं रोजा व्रत। अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, यानी कि दूत हैं। कौन है? दूत हैं, यानी कि वो उनका प्रचार प्रसार उनके बारे में बताने हम लोगों को आए हैं। अपनी उपार्जित आय यानी कि अपनी प्रोड्यूस की गई आय का 2% गरीबों को दान करना, यानी कि जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी कुछ इनकम करेंगे, जो भी कुछ कमाएंगे, उसका 2% उन्हें क्या करना है, गरीबों को दान में देना है। और पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा, जैसे हम हज कहते हैं,
उसको करना। यानी कि मोहम्मद साहब ने ये मानना बताया है कि जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको ये 5 काम करने ही करने हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़िए, 1 बार रोजा रखिए पवित्र महीने का। जो अल्लाह को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो अल्लाह है वो एक है और उसके पैगंबर जो है मोहम्मद क्या है उसके दूत हैं। अपने पास जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आप इनकम करते हैं, उसका 2% आप गरीबों को दें और पूरे जीवन में 1 बार हज की यात्रा जरूर करें। चलिए, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी कि 632 में क्या हुई, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 570 में बर्थ और 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु। उनका कार्य उमैयद खलीफाओं ने संभाला हो गया, ये संभाला है वैसे ये, ठीक है। 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका कार्य, यानी कि वही कार्य दूत वाला कि प्रचार प्रसार करने वाला, किसने संभाला? उमैयद खलीफाओं ने संभाला। तथा अरब देशों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया। यानी कि जो अब और अरब कंट्रीज थी वहां पर क्या किया गया? अपना धीरे धीरे अपना प्रभुत्व यानी कि अपनी पावर को डेवलप किया गया, अपने आप को स्टेबलाइज किया गया। मस्जिद में एक मेहराब और एक आला होता था। मस्जिद में आप कभी भी देखिए, कभी आपने कभी गौर किया हो, फोटोज में देखा हो, किसी मूवी में देखा हो, या आप कभी गए हो, तो वहां पर एक मेहराब होता है और एक आला होता है जो मक्का की दिशा प्रकट करता है। यानी कि वो किस दिशा में होगा? मक्का की दिशा में होगा। और एक बुर्ज जिस पर खड़े होकर प्रार्थना के लिए पुकारा जाता है। एक बुर्ज को हम कह सकते हैं एक ऐसा जगह जहां पर वो प्रेयर करते हैं अपने लिए खड़े होकर, एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस जहां पर वो क्या करेंगे? अपने लिए प्रेयर करते हैं अपने अल्लाह से, उसको हम क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। मुसलमानों का शासन इतना विशाल हो गया, यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनका शासन इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे, उन्होंने अपने धर्म का इस तरीके से इतना ज्यादा प्रचार किया कि खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटकर दमिश्क, यानी कि मुसलमान धीरे धीरे इतने बढ़ गए, उन्होंने अपना इतना प्रचार प्रसार कर लिया कि जो वहां खलीफा थे, कहां पर? अरब में, तो उनको वहां से अपनी राजधानी मदीना से हटानी पड़ी। जो हम कहते हैं ना, मदीना पहुंच गए थे वो लोग मक्का से, कौन? मोहम्मद साहब। तो मदीना से हटाकर उन्हें दमिश्क बनानी पड़ी। उमैयद और अब्बासिद लोग अलग अलग मुस्लिम समुदाय के थे, जिन्हें हम शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो उमैयद को बोलते हैं सुन्नी तथा अब्बासिद को बोलते हैं शिया। ये 2 समुदाय हैं मुस्लिम धर्म में, ठीक है। इस्लाम धर्म में 2 समुदाय हैं, उमैयद को सुन्नी और अब्बासिद को शिया समुदाय को मानने वाले थे। इनकी ध्वजाओं का रंग श्वेत तथा काला होता था, एक का श्वेत और एक का काला होता था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये तो है एक बेसिक जानकारी कि भारत में हमारे यहाँ इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम कैसे आया, इस्लाम की बेसिक थ्योरी क्या थी, मोहम्मद साहब क्या कहते थे, उनके 5 सिद्धांत क्या थे, और उनके मरने के बाद उनकी जो है कार्यभार को, उनकी उत्तरदायित्व को किसने संभाला? उमैयद खलीफाओं ने, जिनको उमैयद को हम क्या बोलते हैं? सुन्नी बोलते हैं। एक शिया होते हैं जिन्हें हम अब्बासिद बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? मस्जिद में धीरे धीरे अपना जो है अरब देशों तक व्यापार फैलाया, मेहराब, आला ये सब बनवाया। जो आले वगैरह होते थे वो किसकी तरफ इशारा करते थे? मक्का की तरफ, जिसमें कहा जाता है कि वो मक्का तीर्थ यात्रा करने जाएं, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने अपना शासन इतना फैलाया कि राजधानी मदीना से लोगों को हटाकर, जो खलीफा थे उनको हटाकर कहाँ करनी पड़ी? दमिश्क में करनी पड़ी, ठीक। और ये यहाँ कुछ झंडों के बारे में, इनकी ध्वजाओं के बारे में बताया गया, सुन्नी के बारे में और शिया के बारे में, और इनकी ध्वजाओं के बारे में कि एक की श्वेत और एक की काली होती थी। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक आज का यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भारत में इसका उदय कैसे हुआ, ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, इसकी शुरुआत कब हुई, किस सन में हुई, ये सारी चीजें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मैं और इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और क्लियरिटी के साथ आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।
एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको आगे आने वाली डेली 2 या 3 वीडियोस, कोशिश करूंगा डेली 2 वीडियोस तो डालूं ही डालूं, एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, या हिस्ट्री ज्योग्राफी की, या पॉलिटी ज्योग्राफी, किसी की भी हो सकती है, तो वो आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।